के गांव में खिमावती में रहने वाले बिट्टू शर्मा, जिनकी पुत्री 4 वर्षीय अवनी शर्मा, शाम को समय था और 10 रुपये लेकर वो बिस्किट का पैकेट खरीदने के लिए दुकान पर गई थी। जब वह काफ़ी देर तक नहीं लौटी तो परिजन पूरी तरीके से परेशान और तलाश शुरू कर दी। नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अमित कुमार, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गाज़ियाबाद की, जिसको ये घटना गाज़ियाबाद की है, जिसको सुनने के बाद आप बेहद हैरान रह जाएंगे। गाज़ियाबाद में मुरादानपुर में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जो मुरादानगर के एक गांव खिमावती, जो 4 साल की एक मासूम बच्ची के साथ हैवानियत कर ईंट पत्थरों से कुचलकर उसे मार दिया। यह घटना गांव के एक खंडहर नुमाकार मकान में अंजाम दिया गया। इस घटना से गांव के अलावा आसपास के इलाकों में भी इसका असर पहुंचा और पुलिस ने जब शव को बरामद किया तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी इस घटना पर कुछ भी कहने को फिलहाल तैयार नहीं थे। मुरादाबाद के गांव खिमावती में रहने वाले बिट्टू शर्मा, जिनकी पुत्री महज 4 वर्ष की थी, जिनका नाम अवनी शर्मा है, जो करीब शाम के 4 बज रहे थे और उसने अपनी माँ से जिद करते हुए 10 रुपये मांगे बिस्किट खाने के लिए। तो उसकी माँ ने उसे बिस्किट खाने के लिए 10 रुपये दे दिए। पैकेट खरीदने के लिए दुकान पर जब वह गई तो काफ़ी देर हो गया, लेकिन पड़ोस में एक शख्स विशाल नामक शख्स थे, जिन्होंने अपना वहाँ पे शॉप या दुकान डाला था। और जब बच्ची वहाँ पे गई तो करीब 2 घंटे, शाम के 6 बज चुके थे। जब बच्ची वापस नहीं आई तो लोगों ने काफ़ी देर तक नहीं लौटी तो तलाश काफ़ी देर तक जारी कर दिया। इसके बाद बच्ची का कोई अता पता नहीं चला। इसके बाद गांव में लाउड स्पीकर और मुनादी द्वारा बच्ची का खोजबीन शुरू कर दिया, लेकिन बच्ची का कोई खबर नहीं मिली। बिट्टू के घर और दुकान के बीच खंडहर की दूरी मात्र 100 मीटर थी और किसी के कहने पर जब खंडहर में जाया गया तो वहाँ देखा गया कि पत्थर से रजाई के टुकड़ों में लपेटी हुई उसके ऊपर पत्थर रखा हुआ था। जब पत्थर को हटाया गया तो रजाई को जब पूरी तरीके से खोला गया तो देखा गया कि उसमें बच्ची पूरी तरह से खून से लथपथ मृतक पड़ी थी, लेकिन बच्ची को कोई खबर नहीं मिली। तो बिट्टू के घर और दुकान के बीच खंडहर की दूरी लगभग 100 मीटर दूर थी। तो उस खंडहर नुमा कार में जाकर जब वहाँ देखा गया तो बच्ची के जब वहाँ लाश मिला, इस लपेटा हुआ लाश मिला। इस घटना के बाद गांव में काफ़ी लोग सदमा सा छा गया और जब कपड़ों को हटाया गया तो बच्चों को लहूलुहान हालत में मृतक पाया गया। और बच्ची जब हाथों में देखा गया तो बच्ची के दोनों हाथों में बिस्किट था और सर को पूरी तरह से ईंट और पत्थर से कुचला गया था। मामले की जानकारी को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किया और पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और इस संबंध में फ़ोन पर एसएसपी ने बात की और उन्होंने रिपोर्ट आने तक का कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया और फिलहाल दरिंदगी की भी हद होती है। उसके बाद जब पुलिस टीम ने अपना टीम से जांच शुरू किया तो गांव में जब पूछताछ शुरू हुई तो कुछ शख्स ने उस टाइम जब बच्ची वहाँ दुकान पे गई थी, वहाँ विशाल नामक व्यक्ति वहाँ था, उसने उस बच्ची को बहला फुसलाकर उस खंडहर में ले गया। लेकिन जब वो खंडहर में ले गया, उसका दरिंदगी इतना सवार था कि उसने जो है बच्ची के ऊपर अपना गलत नज़र फेरा। लेकिन जब वो गलत नज़र फेरा तो वो जब उसके साथ कुछ नहीं कर पाया तो उसने क्या किया, बच्ची को उठाकर पटक के वहीं पे मार के उसे दफना दिया। वहाँ दफनाने के बाद तो वो सीधा गांव के ही एक पास का ट्यूबवेल पड़ता है, वहाँ पे चला गया, वहाँ पे नहाने लगा। लेकिन वहीं पुलिस की टीम पूरी तरीके से अलर्ट थी और उसने फॉरेंसिक टीम और डॉग फाइट्स को बुलाकर वहाँ पे जांच चालू किया। जांच पाने के बाद जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो गिरफ्तार करने के बाद उसने अपना जुर्म कबूल किया
और उसे कोर्ट ले जाया गया। और तो और दोस्तों, जब वहाँ पे ले जाया गया तो गांव में एक मातम सा छा गया। इस बच्ची मरने के बाद गांव में एक मातम सा छा गया। लोगों में एक डर पैदा हो गया कि कैसे क्या करें। गांव के लोगों का घटना में जल्द से खुलाने के लिए आरोपी और तो और उसके बाद उसे ले जाया गया। इसके साथ मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।